आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और इस वक्त आप लाइव मनाज़र देख रहे हैं नवाज शरीफ की रिहाइश के बाहर PTI के कारकुनान पूरे UK से यहाँ जमा होकर शहबाज शरीफ की आमद पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी शदीद किस्म की कर रहे हैं। और दूसरी साइड मुस्लिम लीग के जो हमायती हैं, जो इस्तकबाल के लिए गए थे शहबाज शरीफ के, वो भी मौजूद हैं और वो भी इनके नारों का जवाब दे रहे हैं। वो इमरान खान के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं और PTI वाले जो एक अरसे से नारे लगाते आए हैं वही ये सारा टब्बर चोर है और इस किस्म के। तो ये जो गलियां हैं लंदन की, इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है। दोनों तरफ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ ही कर रहे हैं और यहाँ बाकी ममालिक के लोग देखते हैं और जिस तरह की नारेबाजी हो रही है और जो कुछ अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं और दूसरे लोग भी सुनते हैं और वो फिर देखते हैं कि वो भी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तानी है और किस तरह एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अजीब किस्म का सिस्टम बना हुआ है। तो ये एक रवाज हो गया है कि कोई भी आता है तो उसके खिलाफ़ फिर नारे लगाएं और दूसरे भी लगाते हैं और फिर ये सिलसिला चल निकला है। और ये कहाँ तक जाएगा, कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जाएगा और कितने अरसे तक ये सिस्टम चलेगा और इसी तरह डिस्टर्ब किस तरह रहेंगे। और पूरे पाकिस्तान में कोई ना कोई अफरा तफरी इसी तरह रहती है और सारे फ़ैसले जब यहाँ से होंगे तो वो फिर इसी तरह होता है। बहर इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए तमाम लोगों को, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको इस तरफ सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए ताकि इन चीज़ों से बचा जाए। और ये लोग इतनी तादाद में बाहर जमा होकर अपने जज्बात का इज़हार कर रहे हैं तो इनकी भी सुने कि ये क्या कहते हैं और फिर उसके मुताबिक आगे चलें ताकि ये सिस्टम ख़त्म हो। और अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए जो कुछ हो रहा है बैरून ममालिक, ये नहीं होना चाहिए। मुल्क के अंदर जो मर्ज़ी करें लेकिन बाहर तो ऐसा ना करें। तो ये चीज़ें जो हैं इनको सुने, देखें और ये क्या कहते हैं, चलें ये भी सुन लेते हैं। आपने ये सुन लिया कि किस तरह की नारेबाजी हो रही है, किस तरह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये सिस्टम एक अरसे से जारी है। और इसी तरह जमामा के घर भी इन्होंने जाकर किया, फिर ये यहाँ नवाज शरीफ के घर के बाहर करते हैं तसलसल से। और अब वज़ीर-ए-आज़म और पूरी कैबिनेट जब बैरून ममालिक आ जाएगी तो फिर ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है वो अपने जज्बात का इसी तरह इज़हार। Come on, you guys need to start moving. What are you going to do, rest? Come on, you guys need to start moving. What are you going to do, rest? इन्होंने कैसे हम पर हाथ उठाया। हम लोग यहाँ पे अपने मुल्क के लिए आए हैं, हमारा राइट है, हम यहाँ पे आके बोल सकते हैं। ये हम पे हाथ नहीं उठा सकते। इन्होंने औरतें गुंडे भिजवाई हुई थी यहाँ पे हमें मारने के लिए। इनको अलाउ नहीं है, हमें ये भूल गए ये पाकिस्तान है।
ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे इनकी नहीं चलेगी। ये पाकिस्तान सबकी चलेगी, को इस तरह यहाँ पे सबकी चलेगी, यहाँ पे सिर्फ इनकी नहीं चलेगी। ये पाकिस्तान नहीं है कि ये उठ के हमें मारेंगे। आदमियों से कुछ नहीं हुआ तो औरतें खड़ी कर दी। पाकिस्तान में भी मरियम को खड़ा किया हुआ है, और वो भी सिर्फ 2 औरतें। पाकिस्तान में भी मरियम को खड़ा किया हुआ है और यहाँ पे भी औरतें आगे खड़ी। देखिए, आज फिर यहाँ पे ओवरसीज कम्युनिटी पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी है। आज ये इन चोरों के ऑफिस के बाहर इकट्ठे हैं और ये बताना चाहते हैं कि ना तो इम्पोर्टेड हुकूमत हमें मंजूर है, ना ये भिखारी वज़ीर आज़म और उसकी कबीना हमें मंजूर है। और जो कल इन्होंने शब्द मारा है हमारे वोटिंग राइट्स के ऊपर और नेशनल असेंबली में कोशिश कर रहे हैं, बिल लेके आए हैं कि ये अंडू किया जाए, हम ये नहीं होने देंगे। इस पर हमें अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा हम वहाँ पे भी जाएंगे। हम यहाँ से बाकायदा तौर पे इनके ईमेल खत लिखेंगे, जो एमएलए जिस हल्के का है हम वहाँ से प्रेशराइज उन्हें करेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानी के जो हक पे डाका डाला जा रहा है वो हम इन्हें नहीं डालने देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैफ चौधरी है। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड का और मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड का। देखिए, आज हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का मतलब ये था कि ये क्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पे आया है, इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जहाँ भी जाएंगे जलील होंगे। तो हम एक्चुअली अपना हिस्सा डालने आए थे इनको जलील करने के लिए, इन पे लानते भेजने के लिए, क्योंकि ये मुल्क के दुश्मन है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये पाकिस्तानी अवाम के दुश्मन है। इनका जीना मरना यहाँ पे देखें, अपने बड़े चोर को, आका को सब सजदा करने आए ये लोग। ये खुदा इनका पैसा है, इनका खुदा। ये कहते हैं मुसलमान, नाम के मुसलमान है। और वो जो जिस शख्स के खिलाफ इन्होंने ब्लास्फेमी पे पर्चा किया है वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है, इस्लाम का नाम लेता है, मुसलमानों का नाम लेता है, उनके हकूक की बात करता है। तो ये खबीस उसी पे पर्चा करके इतने अजीम लीडर पे, और ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। सच्चा मुसलमान वो है, सच्चे मुसलमान सारे, बाकी मुसलमान सारे सच्चे मुसलमान, हम मुसलमान हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि ये इनका ईमान सिर्फ और सिर्फ पैसा है। और जब तक इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे पीटीआई के टाइगर जिंदा हैं, इनको हम सुकून से नहीं सोने देंगे। इनकी ख्वाबों में भी चोर चोर की आवाज आएगी। ये जहाँ भी जाएंगे इनको चोर चोर की आवाजों का सामना करना पड़ेगा। एक प्लेट पे बिके हो तुम लोग, एक प्लेट बिरयानी पे बिके हो। आज जो प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पर, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि देखिए खान साहब, आपने जहाँ भी जुलूस किया, आपने जलसा किया, सब लोग आपके साथ खड़े थे और आप अपने सारी आवाम के साथ खड़े थे। इन्होंने पहले जमाइमा के घर के बाद बिरयानी खिला के अपने 2-4 लोगों को इकट्ठा किया। यहाँ पे भी अभी मैं कुछ सुन रही थी, कोई खाना यहाँ पे भी बंट रहा था, चोरी के पैसा देकर इन 2-4 लोगों को यहाँ पर भी इकट्ठा किया हुआ और मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पीछे छुप रहे थे। और अगर आप होते तो आप हमारे साथ खड़े होते। और ये इतना डरते हैं अपनी सो कॉल्ड आवाम से जिसके ऊपर ये हुकूमत करते हैं कि इनके सामने आकर खड़े भी नहीं हो सकते। सुनने में आया एयरपोर्ट्स भी चेंज कर देते हैं, जहाँ पर आवाम उनका सामना करने जाती है वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। यार आप लोग बाहर आए, आप लोग हमारा सामना करें, आप लोग तो हमारे हुक्मरान है, नहीं आकर हमारा सामना करें। आवाम से कैसा डरना? अच्छा, तो उनके कितने लोग थे और हमारे कितने लोग थे पीटीआई के? उनके गिने चुने आई स्वेयर कोई तकरीबन 14-15 लोग थे। और हाँ। वो भी मैं लिख कर दे सकती हूँ, खाने के पीछे आए थे और पब्लिसिटी के पीछे आए थे, स्टंट्स मार रहे थे, लड़ रहे थे, चीखे गाली गलौज कर रहे थे। हम लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारे कोई 200-300-400 लोग थे, उनके ये गिने चुने लोग थे। और वो ऐसे लोग भी नहीं थे जो आराम से बात कर रहे हो या कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो। लिटरली घसीट रहे थे लोगों को और ज्यादा आग लगा रहे थे। इतना कि पुलिस ने हमें मूव करना शुरू कर दिया कि आप लोग वहाँ पर ना खड़े हुए, आप लोग इस साइड पर आ जाओ। तो किसके लोग ज्यादा थे, हमारे या उनके? ऑफकोर्स पीटीआई वालों के, इमरान खान के साथ ज्यादा लोग खड़े। इनके साथ बात ये कि सिर्फ वो 15-20-30 लोग पूरी दुनिया में गिनकर 30-40 लोग खड़े हैं जो एक तो अनपढ़ जाहिल है, उनको कुछ पता नहीं है कि इनसे क्या हो रहा है, हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। और दूसरा वो लोग हैं जो पब्लिसिटी स्टंट्स चाहते हैं, उनको लगता है कि उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वो वहाँ पर खड़े होकर गाली गलौज कर अपनी फेम बना रहे हैं। टिकटॉकर्स, वनबीज, बस यही सब है। हम लोग के साथ तो हम सारे इमरान खान के सपोर्टर्स खड़े हैं। हम लोग खान साहब आपके साथ खड़े हैं। ये देखिए जी,